आर कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेनिटी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इन सारे टर्म्स के बाद कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को और भी फ्लेक्सिबल बना दिया है। ये सारी चीज़ें या ये सारे टर्म्स या नॉर्म्स आम जनता के लिए भी हैं और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सोशल स्टेटस को कायम करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उनको फ्री होकर के जीने के लिए ये कुछ ऐसे नॉर्म्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं जिसे कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें हमारे भारत में रहने के लिए, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए पूरी तरीके से आज़ादी देते हैं। ये स्टार्टिंग में ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसके बाद इनको 6 कर दिया गया। इसमें एक जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको इसमें से हटा दिया गया, जिसके तहत ये था कि अगर मान लीजिए किसी के भी पेरेंट्स की डेथ होती है तो उनकी जो भी चल या अचल प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों को मिल जानी है। तो इस जो राइट्स है, इस राइट को हटा दिया गया क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली ही होना है, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों के नाम और उनकी फैमिली के नाम होनी है। तो इसको कोई महत्व नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, इसमें 2009 में एक और राइट इंक्लूड किया गया जिसे एजुकेशनल राइट कहा गया, और इसके चलते हर 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे जो कोई फैक्ट्री में जाके वर्क करते हैं या किसी भी होटल्स वगैरह में दुकान में काम करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये राइट था। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो गांव में लोग रहते हैं और ये कहते हैं कि उनको काम में जाना होता है और उनके बच्चे घर पे रह कर के उनका जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते हैं या फिर वो अपने फादर मदर के साथ, उन्हीं के साथ फैक्ट्री और वर्किंग प्लेस पे काम करते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब राइट्स इम्प्लीमेंट किया, जिसके तहत कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच का है उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन मस्ट है, यानी उसको बेसिक शिक्षा लेना बहुत कंपलसरी है। और इसके तहत गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट्स भी किए हैं।